महाकवि जयशंकर प्रसाद की जयंती चेतगंज गोवर्धन सराय स्थित प्रसाद जी के आवास पर 31 जनवरी मंगलवार को बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्रसाद जी की कृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। जयशंकर प्रसाद के छाया चित्रों को नवोदित चित्रकारों ने अपनी तूलिका से नया रूप दिया, जो कि प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण था। इस साहित्य संस्कृत महोत्सव की आयोजक प्रसाद जी की प्रपौत्री डॉक्टर कविता कुमारी प्रसाद ने कहा, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की जयंती, प्रसाद मंदिर ये स्थान वही है जहाँ पर प्रसाद जी ने लेखनी की, अपनी सारी जीवन व्यतीत किए। ये इस समारोह में हम जो है भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ से कुछ कलाकार और गुरुजन पधारे हैं, जो प्रसाद के गीतों पर गायन और नृत्य, बच्चियां आई हैं जो नृत्य का प्रदर्शन करेंगी। साथ ही नागरी प्रचारणी सभा से कामायनी काव्य का नाट्य मंचन होगा, जो विमर्श शुक्ला द्वारा जी निर्देशित है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इस समारोह का जो आयोजन हो रहा है, इसमें प्रमुख भूमिका निभा रही है संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारत अध्ययन केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एवं हमारी संस्था है महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट, जो संयुक्त रूप से इस समारोह का आयोजन कर रही है। इसके साथ ही इसी श्रृंखला में हम 18 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन होगा। इसमें 12 देशों से हिंदी के मर्मज्ञ विद्वान जो है इसमें भाग लेंगे। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम 3 दिवसीय संगोष्ठी और 3 दिवसीय नाट्य उत्सव कर रहे हैं, जिसमें ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी वो महामना सभागार, भारत अध्ययन केंद्र, मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में होगी, जो 21, 22, 23 फरवरी को होगी। साथ ही 24, 25, 26 फरवरी को साय 5 बजे नाटक का मंचन होगा शताब्दी प्रेक्षागृह में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विभाग में। महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक स्तंभ थे। प्रसाद जी की रचना कामायनी महाकाव्य की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने जयशंकर प्रसाद के साहित्य लेखन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया, देखिए, जयशंकर प्रसाद जी भारतवर्ष के छायावाद के एक बहुत ही प्रशस्त सितारे हैं। उन्होंने भारतीय साहित्य को उनकी विभिन्न जो भाषाएं हैं उसमें खड़ी बोली है, या जो आज का हिंदी का स्वरूप है, वो सीधे सीधे परिलक्षित होता है। भाषा के बारे में उनका जो विचार था वो आम बोलचाल से लेके और बहुत ही विशिष्ट हिंदी तक का जो ये सफ़र है, ये अपने आप में एक अनूठा है। इसके साथ ही साथ भावों के जो संप्रेषण की शक्ति जयशंकर प्रसाद जी में मिलती है, वो संभवतः बहुत दुर्लभ चीज़ होती थी। एक प्रमुख कहानी के साथ साथ उसके पीछे दूसरी कहानी चलती है। छायावाद का यही एक बेसिक सिद्धांत भी है, और उन साथ में दोनों कहानियों के बीच में समन्वय एक बहुत ही सुंदर कृतित्व उनके लगभग सभी उसमें मिलता है। इसके साथ ही साथ उनके जो ऐतिहासिक नाटक हैं, समुद्रगुप्त या दूसरे इस तरह के नाटक हैं, उनमें भी भारतीय तत्कालिक पृष्ठभूमि का जो दिग्दर्शन हुआ है वो निसंदेह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। साथ ही साथ भारतीयता का अद्भुत स्वरूप, भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर समन्वय, जैसे उनकी कहानी है ममता, उसी में देखिए कि कैसे उन्होंने गुप्तकालीन और उसके बाद बौद्धों द्वारा किए गए निर्माण और आदि सब का जो सुंदर वर्णन किया है, वो पात्रों को और सशक्त बनाता है। इसके साथ ही साथ तात्कालिक भारतीय परिवेश को भी दिग्दर्शित करता है, सामाजिक व्यवस्था को भी दिग्दर्शित करता है। इसके साथ ही साथ भावों की पराकाष्ठा तक
हमारे ये महान कवि पहुँचते हैं और मानवीय संवेदनाओं का जो सशक्त संप्रेषण इनकी विभिन्न कविताओं में मिलता है, जो हमें कामायनी के रूप में, जो हमें आंसू में, इन सब में नज़र आता है, वो निसंदेह एक ऐसी निधि है भारतीय साहित्य की जिसको कालों कालों तक याद रखा जाएगा।